नमस्कार दोस्तों। हॉरर स्टोरी की सीरीज़ में आज एक और भूतिया कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो कि बहुत ही वीरान और सुनसान इलाके में बसा हुआ था। ये बहुत पुरानी बात है। इस गांव का एक फौजी एक बार छुट्टियां बिताने के लिए अपने घर आ रहा था। इलाका पहाड़ी है, बहुत पिछड़ा हुआ भी है, इसलिए कोई भी बस या कोई दूसरा साधन गांव तक जाता ही नहीं था। गांव से बहुत दूर एक बस अड्डे पे आपको बस से उतरना पड़ता था और फिर वहाँ से पैदल ही गांव तक आना होता था, पहाड़ों और जंगलों के बीच से होते हुए। बस अड्डे तक पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। फौजी वहाँ रुकना नहीं चाहता था, वो जल्दी से गांव पहुँचना चाहता था। इसलिए फौजी पैदल ही रात के समय उस सुनसान इलाके से घर की ओर निकल पड़ा। उन कच्चे रास्तों से होता हुआ वो घर की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उसको अचानक ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा है। सड़क के साथ बने जंगल में किसी के रोने की आवाज़ का उसको आभास हो रहा था। उस फौजी ने जब ध्यान से सुना तो उसे किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि शायद कोई लड़की जंगल में खो गई है या कोई और बात है। फौजी था तो बहादुर भी था, तो जंगल के अंदर चला गया कि देखें जाकर कौन रो रहा है। कोई और होता तो शायद उतनी हिम्मत नहीं कर पाता। वो रोने की आवाज़ की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसने देखा कि अंधेरे में एक पेड़ के नीचे एक लड़की अकेली बैठी है और रो रही है। वो उस लड़की के पास पहुंचा और उससे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? वो इस पेड़ के नीचे बैठकर रो क्यों रही हो? तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गई? तुम्हारा घर कहाँ है? इतने सारे सवाल सुनने के बाद भी उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो लड़की इस फौजी को घूरे जा रही थी और रो रही थी। फौजी अपने घर जाना चाहता था, इसलिए उसने उस लड़की से कहा, चलो तुम अभी मेरे साथ मेरे घर चलो और जब तुम्हें कुछ याद आ जाए तो मुझे बता देना तुम कहाँ से आई हो, हम तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे। और ऐसा कहकर लड़की को फौजी अपने साथ घर ले आया। अगले दिन पूरे गांव में ये बात फैल गई कि फौजी किसी लड़की को लेकर आया है। गांव के लोग फौजी के पास ये पता करने पहुंच गए कि ये किस लड़की को लेकर आया है और क्यों लेकर आया है। फौजी ने सबको बताया कि वो जब वापस लौट रहा था, जंगल में उसे ये लड़की मिली। उसने इस लड़की से इसके घर वालों के बारे में बातचीत की, लेकिन ये सिर्फ रो रही थी, कोई जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया हूँ। सभी गांव वाले उस लड़की से सवाल जवाब कर रहे थे कि वो कौन है, कहाँ से आई है, पर वो लड़की कुछ जवाब नहीं दे पा रही थी। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि लगता है इसकी याददाश्त चली गई है, इसलिए ये किसी को कुछ नहीं बता पा रही। वो लड़की उस फौजी के घर पर ही रहने लगी, पर गांव के लोगों को ये गंवारा नहीं था कि एक अनजान लड़की फौजी के साथ घर पर ही रहे। उन्होंने फौजी को कहा कि या तो तुम इसे शादी कर लो या फिर इसे वापस कहीं भेज दो। इतने दिन साथ रहने के बाद फौजी भी उस लड़की को पसंद करने लगा था, तो उसने उस लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। उस लड़की ने फौजी से कहा, हाँ मैं तुमसे शादी कर लूँगी, पर मेरी एक शर्त है। लड़की ने उस फौजी से कहा, मैं तुम्हारे घर का ध्यान रखूंगी, मैं तुम्हारे घर के सारे काम करूंगी, तुम जैसा बोलोगे मैं उस तरह से रहूंगी, लेकिन तुम्हें एक वादा करना है कि तुम कभी भी बिना दरवाज़ा खटखटाए मेरे कमरे के अंदर नहीं आओगे। लड़का वो बात मान गया और दोनों की शादी हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी के बाद फौजी फिर से अपनी ड्यूटी पे चला गया। वो साल में एक बार आता। इसी तरह से 3-4 साल बीत गए। एक बार वो फौजी छुट्टियों पे घर आया हुआ था। छुट्टियां बिताने के बाद उसके जाने का समय हुआ। सुबह जाने के लिए वह तैयार हुआ और तैयार होकर घर से निकल गया। अभी वह कुछ दूर ही पहुंचा था कि उसको अचानक याद आया कि एक जरूरी सामान तो वो घर पर ही भूल गया है। वो तुरंत लौटा, क्योंकि वो सामान लेकर उसे फिर से बस अड्डे पर पहुंचना था, नहीं तो उसकी बस निकल जाती। वो जल्दबाजी में घर आया। जल्दबाजी में उसे अपना किया हुआ वादा याद नहीं रहा, जो उसने अपनी पत्नी से कहा था कि वो जब भी उसके कमरे में जाएगा तो दरवाज़ा खटखटाएगा। और इस बार वह बिना दरवाज़ा खटखटाए कमरे के अंदर चला गया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी सांसें गले में अटक गई। उसने देखा कि एक औरत हवा में तैर रही है। उसके बाल लंबे घने जमीन को छू रहे हैं। उसके हाथों के नाखून बहुत बड़े बड़े हैं। हवा में झूलती इस औरत का जब उसने चेहरा देखा तो फौजी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। वो लाल सुर्ख आंखें, वो बड़े बड़े दांत, वो भयानक चेहरा देखकर तो फौजी की चीख ही निकल गई।
उसकी चीख सुनकर उसकी पत्नी का ध्यान उस पर गया। वो दौड़कर उसके पास आई और चिल्लाई कि मैंने तुमको कहा था, तुम बिना दरवाजा खटखटाए कभी मेरे कमरे में नहीं आओगे। इतना बोलकर उसने फौजी के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया और वहां से भाग गई। वो इतना तेज भागी कि थोड़ी ही देर में वहां से ओझल हो गई। वो थप्पड़ इतना जोर का था कि फौजी का जबड़ा ही टेढ़ा हो गया और कहते हैं वो जबड़ा दोबारा कभी सीधा नहीं हुआ। उस फौजी के मरते दम तक वो जबड़ा वैसा ही रहा। उस दिन के बाद उस लड़की को किसी ने नहीं देखा। गांव के लोग आज भी इस बारे में बात करते हैं कि वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चुड़ैल वाली कहानी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।